नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब स्टूडेंट्स का मेरी इस क्लास में। डॉक्टर आनंद भारद्वाज की वास्तु पाठशाला में अब सीख रहे हैं वास्तुशास्त्र का जो बेसिक सिद्धांत है, कैसे चलता है वास्तुशास्त्र, और इस बेसिक शास्त्र में भी आप बहुत कुछ सीखते चले जा रहे हैं। साथियों, अगर आप मेरे सामने बैठे होते फिजिकली तो आप अटेंडेंस लगा रहे होते, मैं आपका नाम बोलता, रजिस्टर में टिक मारता, कितना मजा आता। पर यह समय, आज का जो समय है, उससे भी आगे चला गया और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया में, संसार में। जैसे मैंने आपसे कहा था, पूरे वर्ल्ड में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इस कोर्स को सीख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। आज हम बात करने वाले हैं, मैं आपको लेके चलता हूं बेडरूम में। बेडरूम होते क्या चीज़ है? बेडरूम हमारा सोने की जगह होती है, रिलैक्स जिसको कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, बैटरी चार्ज करते हैं, ये बैटरी चार्ज करने की जगह होती है। अगर आपकी बैटरी पूरी चार्ज नहीं होती तो आपके दिल में चिंता रहती, मेरा आज फ़ोन नहीं चलेगा, आज मेरा ये नहीं चलेगा, मेरा फ़ोन काम नहीं करेगा, मेरा लैपटॉप काम नहीं करेगा। जब तक कि बैटरी चार्ज नहीं होगी तब तक आपको ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। साथियों, जी हाँ, बैटरी चार्ज करने चलते हैं। किस किस की बैटरी? मास्टर बेडरूम की, बच्चों की और साथ साथ आपके गेस्ट की। किस दिशा में होना चाहिए? जहाँ पर कि पूरा पूरा उसको चार्जिंग मिलती रहे, जहाँ नेगेटिविटी ना आए, जहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। आज की पाठशाला में यही आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले मास्टर्स बेडरूम के अंदर सबसे ज़रूरी बात, मास्टर बेडरूम क्या होता है? जहाँ पे घर का मुखिया आराम करता है, सोता है। रात को गए सोने के लिए 9 बजे, 10 बजे, 11, जो भी समय आपका सोने का है। वैसे तो क्या होता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक द मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना और शाम को जो है समय से सो जाना रात को। आइए देखते हैं। अगर आपको मास्टर बेडरूम बनाना है और आप चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से उसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक बने और आपके घर की दिशाएं बिल्कुल सीधी सीधी हैं, उत्तर, देखिए सब में इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ दोनों में घूमी दिशाओं के बारे में बता रहा हूँ। इस कोर्स का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि सीधी दिशाएं भी और घूमी दिशाएं भी। अगर मकान आपका कम घुमा हो तो अपने आप कम घुमा के उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अब हम देखते हैं मास्टर बेडरूम कहाँ पर बनेगा। जो मास्टर्स बेडरूम बनता है, जो सबसे अच्छी दिशा बनती है, वो आपने पढ़ा है कि साउथ वेस्ट सबसे अच्छी दिशा होती है। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण सबसे अच्छी दिशा। यहाँ पे अगर आपका बेडरूम नहीं बन पाता तो उसके बाद जो सेकंड जगह बनती है वो आपके पास बन जाती है दक्षिण का मध्य। अगर आपने यहाँ पे साउथ वेस्ट में स्टोर बना लिया, या कभी कभी कमर्शियल साइट्स होती हैं या किराए का मकान होता है तो बहुत बार यहाँ पर स्टेयरकेस भी बनी होती है नैऋत्य कोण में। इसके बाद जो है जो थर्ड प्लेस आपका बनता है वो ये बनता है मास्टर्स बेडरूम के लिए चौथी कोई जगह नहीं है। और हर घर में होता है ना, ये आपको यहाँ दिशा मिलेगी, यहाँ मिलेगी, कोयलों की जगह तो मिल जाएगी। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छा। कहाँ नहीं होना चाहिए गलती से भी? मास्टर्स बेडरूम को आपके नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में भी अच्छा नहीं रहता और नॉर्थ वेस्ट में भी अच्छा नहीं रहता। ये कोई जगह जो है आपके मास्टर बेडरूम के लिए कंफर्टेबल जोन में नहीं आती। अब अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है तब उसमें क्या करेंगे, ये नोट करना। अगर आपके घर की दिशाएं मान लिया घूमी हुई हैं, जो कि अक्सर कहते हैं कि सर घूमी दिशाओं में ज़रूर बताना हमें, वरना ये सीखना बेकार हो जाएगा। तो घूमी दिशाओं में क्या करेंगे, आपका जो मास्टर बेडरूम बनेगा, जैसे मैंने पहले वाली स्लाइड में आपसे कहा था कि सबसे अच्छी दिशा मास्टर बेडरूम के लिए, सबसे अच्छी जगह जो बनती है वो आपकी बनेगी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में सबसे अच्छी जगह बनती है। यहाँ पर आपका जो बेडरूम है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, साउंड स्लीप आपको आएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्टेबिलिटी का कॉर्नर होता है, इसको कहते हैं सीनियर, सुपीरियर एंड स्टेबल, ट्रिपल एस इसको बोलते हैं, ट्रिपल एस का कॉर्नर। अगर यहाँ पर किसी वजह से आपको जो है बेडरूम नहीं बना पा रहे हैं मास्टर बेडरूम, तब आपके पास में दक्षिण की दिशा भी बन जाती है। ये आपका जो है दूसरा स्थान बनता है। यहाँ नहीं बनता तो आप जो है पश्चिम में भी मास्टर्स बेडरूम ले सकते हैं, थर्ड प्लेस ये बनता है। इसके बाद मास्टर बेडरूम्स के लिए कोई जगह नहीं है। अब कोई जगह नहीं का मतलब ये जो है नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और साउथ वेस्ट सबसे अच्छा होता है मास्टर्स बेडरूम के लिए। एक बात छोटी सी यहाँ से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ उड़ती उड़ती बात मेरे पास आई थी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कमेंट्स में कि सर मास्टर बेडरूम में रहना किसको चाहिए? तो मास्टर बेडरूम में रहना चाहिए घर के मुखिया को। घर का मुखिया कौन होता है? घर का मुखिया वो होता है जो परिवार को चलाता है, जिसके ऊपर पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है और जिसके हिलने से पूरा घर हिलता है।
अब समस्या क्या आती है, समस्या यहाँ आती है, पेच यहाँ ढीला हो जाता है कि जब एक घर में जो है माता पिता भी हैं और उनका लड़का भी है, बेटा भी है, छोटा बेटा भी है। अब क्या है कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में रहते हैं हमारे पिताजी, फादर को वहाँ पे रखा, ग्रैंडफादर को वहाँ रखा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वो जो हमारे ग्रैंडफादर हैं या जो हमारे फादर जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, 70 क्रॉस कर चुके हैं, 70, 80, 90 की उनकी एज हो गई है, और अक्सर वो बीमार रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो आपको एक बात बता देता हूँ मैं, ये शायद आपको ये बहुत कम पता चलेगा। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर ICU, CCU जो बनाए जाते हैं हमारे, यानी जिसको कहते हैं निको पिको बनाते हैं, छोटे बच्चों की जगह बनाते हैं, यानी रिकवरी के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, जहाँ से सॉफ्ट एनर्जी आती है, वो जगह साथियों होती है नॉर्थ ईस्ट की, पूरब उत्तर की। ये जगह जो होती है नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ पर जो है भी हम मास्टर बेडरूम सीनियर्स का लगा देते हैं। कई बार क्या होता है कि फादर हैं मदर नहीं है, या मदर हैं फादर नहीं है, लेकिन घर को चलाने वाला जो है वो घर का बड़ा बेटा है, उसके हिलने से पूरा घर हिल जाएगा। अगर उस बेटे को अगर हम कहीं और रखते हैं तो बहुत बार समस्या आ जाती है। उधर दूसरी तरफ क्या होता है, माता पिता बहुत बार अपनी एज के कारण कई बार बीमार होते हैं, समस्या उनको आती है, तो उनको सॉफ्ट एनर्जी चाहिए होती है। साउथ वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी वहाँ पर होती है, भारी एनर्जी वहाँ पर होती है। तो जैसे छोटे बच्चों को वहाँ नहीं रहना चाहिए, उस तरह से जो है जो हमारे जो बहुत ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है उनको हम नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर आती है सॉफ्ट एनर्जी, वहाँ पर आती है हल्की एनर्जी, वहाँ पर आती है, और वहाँ पर जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी जगह बन जाती है। दूसरी बात है आपको बता दूँ एक पते की, जैसे जैसे हम बढ़ते ना हमारी एज बढ़ जाती है, बच्चों का कमरा आपको पता है कि नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में रखवा देते हैं, आपको पता है, इस बात का कोई बताने की बात ही नहीं है। अब क्या होता है इसके बाद में, जो एल्डर्स होते हैं वो एक एज के बाद में 60, 65, 70 के बाद में उनका जो काम करने का तरीका, सोचना, उठना, बैठना, जैसे कहते हैं हम लोग आमतौर पर देसी भाषा में कहते हैं हरकतें, वो सब बच्चों की तरह हो जाती हैं। छोटी छोटी बात में जिद करना, खा लिया तो भूल गए, हर बात के लिए उनको जो है गुस्सा आ जाता है, तो छोटी छोटी बात में रूठना, ये सब करना, जो बच्चे जैसे जैसे करते हैं बिल्कुल वही एक्शन उनके शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चे के मुंह में दांत नहीं, वैसे इनके मुंह में भी दांत नहीं, वैसे अपने आप को समझते हैं, तो बच्चे वाली उम्र में चले जाते हैं। कहते हैं जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी बच्चे होते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, सेक्स लाइफ तो उनकी लाइफ में होती नहीं है। जब सेक्स लाइफ उनकी लाइफ में होती नहीं इस एज के अंदर, तो जो ईशान कोण के अंदर नॉर्थ ईस्ट में रखना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं होती। आप ईशान में रख सकते हैं, पूर्व में रख सकते हैं उनको, इसके अलावा आप चाहें तो उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं। और नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना कभी भी, एल्डर्स को नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना, साउथ ईस्ट में नहीं रखना कभी भी। इसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ आपको दूसरे पहलू की तरफ, जिसमें कि हम कहते हैं बच्चों का बेडरूम। जो बच्चों का बेडरूम है, अगर आपका घर बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई दिशाएं घूमी हुई नहीं है, तो ध्यान करना कि बच्चों का जो बेडरूम बनेगा वो बनता है हमारा, साउथ वेस्ट को छोड़ देते हैं, बस साउथ वेस्ट को छोड़ के कहीं भी बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं हम, कोई समस्या की बात नहीं है। वैसे साउथ ईस्ट में भी नहीं बनाते। बच्चों के बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट जो है ये छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर जो है बच्चों का बेडरूम नहीं बनता, बच्चों का, चिल्ड्रन जिसको बोलते हैं हम, चिल्ड्रन बेडरूम, चिल्ड्रन बेड, बच्चों का कमरा। सबसे अच्छी जगह बच्चों के लिए होती है उत्तर दिशा, बहुत अच्छी होती है, उत्तर पश्चिम बहुत अच्छी होती है, पश्चिम बहुत अच्छी होती है, इसके साथ साथ मिडल ऑफ नॉर्थ भी बहुत अच्छी होती है, ईस्ट बहुत अच्छी दिशा बनती है। और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और उनकी स्टडी करते हैं बहुत छोटी क्लासेस के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट से बनती है। थोड़ा सा कोना नॉर्थ ईस्ट का छोड़ दें, ये सब दिशाएं बच्चों के लिए कंफर्टेबल होती हैं। सेंटर में जो है बच्चों का रूम नहीं होना चाहिए, हमने 2 जगह पे छोड़ा, और यहाँ पर भी साउथ में, साउथ ईस्ट में बच्चों का बेडरूम नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर की दिशाएं घूमी हुई हैं तब क्या करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर दिशाएं आपके घर की हैं घूमी हुई, तब क्या करेंगे। तब ध्यान करना है आपने कि तब आपकी दिशाएं कुछ ऐसे बनेगी, और जो बच्चों का रूम बनेगा आपका, उसको बनाने के लिए जो मना करते हैं हम, उनका बच्चों का जो बेडरूम है उसको ध्यान करना, कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं बनाना। बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं बनाना, साउथ ईस्ट में भी, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में भी नहीं होना चाहिए। अब इसको छोड़ देते हैं, ब्रह्म स्थान भी छोड़ देते हैं। ब्रह्म स्थान में तो किसी का भी बेडरूम कभी भी नहीं बनाते, नेवर, ठीक है। इसके बाद जो जगह बचती है हमारे पास, अगर आपका बेटा बड़ा है, बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छा है,
बड़े बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम वायु कोण होता है, उत्तर होता है। और इसके बाद में पूर्व दिशा बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए। नॉर्थ ईस्ट भी ये ईशान कोण भी चलता है, लेकिन ईशान कोण में थोड़ी सी अगर जगह आप ये छोड़ दें, क्योंकि इसको कभी हैवी नहीं करते, तो बच्चों का बेडरूम भी बहुत अच्छा बनता है। अब इसके बाद आपको लेके चलता हूं मैं थर्ड पोजीशन, जिसको कहते हैं गेस्ट बेडरूम। जो गेस्ट बेडरूम हमारा बनता है, मेहमान का कमरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है साथियों उत्तर पश्चिम वायु कोण, नॉर्थ वेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग। यानी ये जो गेस्ट बेडरूम है आपका गेस्ट के लिए बन जाएगा। गेस्ट बेडरूम के लिए, गेस्ट बेडरूम कभी भी ध्यान कर लेना, कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, नेवर दक्षिण पश्चिम में स्टेबिलिटी वाला कॉर्नर होता है, यहाँ पे जो है कमरा नहीं होना चाहिए कभी भी गेस्ट का। तो कहाँ होना चाहिए? सबसे अच्छी जगह अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बनती है, तो इसके लिए ध्यान करिए, नॉर्थ वेस्ट जो है ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन बनती है। उसके बाद नॉर्थ के मिडल में सेकंड बनती है, ईस्ट के मिडल में भी सेकंड बनती है। गेस्ट बेडरूम की बात कर रहे हैं अभी हम, ये देखिए ऊपर हमने लिखा यहाँ पर गेस्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम इसकी जगह हम बता रहे हैं। गेस्ट बेडरूम को कोशिश करिए आप लोग कि उसको नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करें। साउथ ईस्ट में चलेगा, आराम से दौड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, साउथ ईस्ट में भी चलता है। ये हमारा जो है थर्ड या फोर्थ प्लेस बनता है गेस्ट के लिए। अब नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में क्यों ना बनाए, क्योंकि वहां पर हम उसको बाथरूम टॉयलेट नहीं दे पाएंगे। पूरे उत्तर में, पूरे पूरब के अंदर कहीं पर भी कोई वॉशरूम टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके बाद आगे बात करता हूं, अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ हो तब क्या करेंगे? परेशान नहीं होना, तरीका आपको बताता हूं। वास्तुशास्त्र कभी फंसाता नहीं है, आपकी समस्याओं को सोल्व करता है, अच्छी एनर्जी आपको देता है, जीवन का अच्छा तरीका आपको सिखाता है जीने के लिए। इसके बाद अगर आपका प्लॉट घुमा हुआ है तब क्या करेंगे? घूमे हुए प्लॉट के जो पहचान होती है वो ये कि दिशाएं जो है आमतौर पे कॉर्नर में चली जाती हैं। हो सकता है उत्तर यहाँ पर हो, यहाँ थोड़ा बहुत घुमा हो, जितना घुमा उसी हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है जो गेस्ट बेडरूम बनेगा, इसके लिए गेस्ट बेडरूम के लिए जो सबसे अच्छी जगह बनेगी आपकी वो ये बनती है नॉर्थ वेस्ट। ये सब के सब जो है गेस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है, फर्स्ट प्लेस है। सेकंड प्लेस हमारा बनता है गेस्ट के लिए, वो बनेगा साउथ ईस्ट में। साथियों और प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, थर्ड प्लेस नहीं है गेस्ट के बेडरूम के लिए। क्यों? अगेन वही बात आएगी कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देंगे तो पहली बात तो वहाँ पूजा स्थान होता है, स्टडी होता है, वहाँ पे सॉफ्ट एनर्जी होती है। दूसरी बात, इसके साथ में उसको हम बाथरूम टॉयलेट दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमने पूजा स्थान बनाया तो डिस्टर्बेंस होगी। इसके बाद अगर हमने इसको दे दिया साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में अगर हमने दे दिया कमरा, तो वो घर का अपने आप को मुखिया समझेगा, अपने कानून झाड़ने शुरू कर देगा, परेशान कर देगा, कमांड कर देगा। बहुत बार, कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर, कई बार जो है गैस के आने के बाद टेंशन होती है, वो क्या करता है, वो अपने आप को अपने कानून झाड़ने शुरू कर देता है। आपको बेवकूफ़ समझता है, अपने आप को अकलमंद समझता है, और वहाँ पे जो आया था एक दिन के लिए, वहाँ पे 10 दिन के लिए ठहर जाता है। और ऐसे गेस्ट जो है ना घर में कई बार झगड़ा भी करवा देते हैं। मेहमान आए और जाए। पुराने समय में लोगों के पास समय था, हमारे पास समय था, आए लोग, चल के आए, कई दिन में तो पहुंचे, उसके बाद में रहे, कोई समस्या नहीं हुआ करती, खाना पीना मस्ती, कोई कुछ भी जो है इस तरह से बातें नहीं होती थी। लेकिन आज का समय बदला हुआ है। ध्यान करना, अगर आप वास्तु की बातों को मानते हैं तो आपको बहुत कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और मैंने आज आपसे सब कुछ शेयर किया है, गेस्ट बेडरूम के बारे में, बच्चों के बेडरूम के बारे में और मास्टर बेडरूम के बारे में। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा, विद्यार्थियों आपने सीख लिया होगा। इस वीडियो को भी बार बार देखेंगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं इतने थोड़े से कम समय के अंदर बहुत कुछ बता देता हूं, क्योंकि मेरी बोलने की थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ है। आप देखते हैं थोड़ा तेज़ बोलता हूं, जल्दी बोलता हूं मैं। और समझाया मैंने सब कुछ, खजाना आपको दिया मैंने, नॉलेज आपको दी, ब्रेन में भर दिया। इनको नोट करते रहना। मैं हमेशा कहता हूँ बार बार, कभी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए, आगे चल के आपके काम आएगा। क्योंकि वीडियो का तो आज है, कल नहीं, कुछ नहीं पता चलता इन चीज़ों का। अगले वीडियो फिर से आपसे मुलाकात करूंगा परसों को ठीक इसी समय, इसी क्लासरूम में, इसी पाठशाला में, डॉक्टर आनंद भारद्वाज की पाठशाला, जिसमें आपने एडमिशन लिया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लगभग आधे के पास पहुंच चुके हैं हम लोग, आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, अभी आधा और बचा है। फूल हो उसमें, खुशियां हो, खुशबू हो,
आपके रास्ते में, यही मैं चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा मैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, और साथ साथ जो है सीखते रहो वास्तुशास्त्र, हमेशा के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए और भले के लिए।